Good morning students, class 11 subject mathematics। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.3 एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स 5.3 एक्सरसाइज में बिल्कुल इजी है हमारी, जो हमने 10th में किया था डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला 4th चैप्टर में, वही फार्मूला हमारा लगेगा। बस फ़र्क इतना है कि 10th क्लास में जो डिस्क्रिमिनेंट माइनस का आता था, जैसे डिस्क्रिमिनेंट आता था आपकी इक्वेशन होती थी ax² प्लस में bx और प्लस में c = 0। तो x² का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो जो x² का कोफिशिएंट होता था उसको आप a लेते थे, और कोफिशिएंट ऑफ x, तो जो x की टर्म वाला जो कोफिशिएंट था उसको आप b, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी, तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या होती थी, c होती थी। तो आप क्या निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे b² - 4ac। ये आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे बेटा। यदि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, इधर देखिए, आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता था, तो आप क्या बोलते थे, द रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट। और यदि d आपका = 0 आता था, तो आप बोलते थे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपके जो रूट्स हैं वो रियल होते थे और इक्वल होते थे। और जब d आपका <0 आता था, तो आप बोलते थे द रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, द रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। तो आपके जो रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, और आप बोलते थे देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, तो आपका सॉल्यूशन नहीं होता था। तो आज इसी बात के ऊपर, इसी टॉपिक पर हम हमारी जो एक्सरसाइज है 5.3 है। अब हमारा सभी क्वेश्चनों में जो d होगा वो <0 होगा। और अब 10th क्लास में तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन नहीं होते थे, लेकिन अब 11th क्लास में हमारे पास इसके सॉल्यूशन है। तो देखिए, जब हमारा d <0 आएगा तो हमें सॉल्यूशन कैसे करना है उसको देखते हैं। तो हम 5.3 एक्सरसाइज करवाते हैं बेटा आपको यहाँ पर। तो 5.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो हमारी 5.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सोल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये हमारी इक्वेशन है सॉल्यूशन x² + 3 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन है बेटा। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन में हमारी x वाली टर्म नहीं है, तो इसलिए हम x वाली टर्म कैसे लिखेंगे, x² प्लस में 0x और प्लस में 3 = 0। तो जो टर्म हमारे पास नहीं होगी, मान लीजिए x² की टर्म हमारे इक्वेशन में नहीं है, तो उसको हम 0x² लिखेंगे। और x वाली टर्म हमारे इक्वेशन में नहीं है, तो उसको हम 0x लिखेंगे। और यदि कांस्टेंट टर्म हमारी नहीं होती, तो उसकी जगह भी हम 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a होता है बेटा x² का कोफिशिएंट 1, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट है बेटा 0, और जो कांस्टेंट टर्म है बेटा वो है हमारी 3। तो अब यहाँ से पहले हम d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac। तो b की वैल्यू बेटा 0 है, तो 0 का स्क्वायर, और a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू है 3। तो 0 का स्क्वायर 0, और ये 4 3 जा 12, और 0 में से 12 गया तो -12 आ गया। तो इस तरह से हमारी d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम कैसे फार्मूला था हमारा 10th क्लास में, वो -b और ±√d और अपॉन में 2a, यही हमारा फार्मूला था 10th क्लास में। तो इस फार्मूले में बस आपको वैल्यू पुट करनी है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है। x =
तो b की वैल्यू क्या है बेटा 0, तो b की वैल्यू 0 पुट कीजिए प्लस माइनस रूट, और d की वैल्यू क्या है बेटा -12, तो d की वैल्यू -12 पुट कीजिए। 2 मल्टीप्लाई और a हमारे पास क्या बेटा a की वैल्यू 1 है, तो हम a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू -0 को हम हटा देंगे, प्लस माइनस रूट -12 और 2 1 जा 2। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस, और जो ये -√12 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 12 मल्टीप्लाई -1, और नीचे हमारा क्या है 2। तो आपके जब भी रूट के अंदर माइनस आए, जब भी किसी क्वेश्चन में रूट के अंदर माइनस आए, तो उस माइनस को ऐसे निकाल देना है -1 करके। तो हमने 12 के आगे जो माइनस था वो -1 मल्टीप्लाई करके इस तरह से निकाल दिया है। अब इस रूट को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, इसको 12 के ऊपर अलग लगा सकता हूँ और इसको -1 पर अलग लगा सकता हूँ, और फॉर्म में 2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो बेटा जो ये √12 और जो √-1 है इसकी वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, कर देखिए √-1 की वैल्यू होती है आयोटा, और 1 क्या होता है -1 की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है आयोटा की क्यूब, और 1 किसके इक्वल होता है आयोटा की 4। ये वैल्यू मैंने पहले आपको अच्छी तरह से बता रखी है। तो √-1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा आयोटा और अपॉन में 2। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम √12 के भी फैक्टर कर सकते हैं। x इज इक्वल टू √12 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3, और नीचे हमारा 2 चल रहा है और इधर आयोटा लगा हुआ है। तो ध्यान से देखिए बेटा, प्लस माइनस 4 का रूट निकल जाएगा, 4 का रूट 2 होता है, बाहर आ जाएगा, और √3 आएगा और अपॉन में 2, और 2 से बेटा 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस √3 आयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, मतलब आंसर आ गया बेटा। तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आप 10th क्लास में करते थे वही क्वेश्चन है, बस फर्क कितना है रूट के अंदर माइनस आएगा। 10th क्लास में आप क्या करते थे बेटा, रूट के अंदर जब माइनस आता था, जब आपका d माइनस का आता था, तो आप लिख देते थे द रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो सॉल्यूशन। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर d की वैल्यू माइनस की आ गई है, और यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जब d के अंदर रूट के अंदर माइनस का नंबर आएगा, तो उसको आप इस तरह से -1 करके अलग कर दोगे, और जो रूट का माइनस है उसकी जगह आप आयोटा लिख दोगे और अपना क्वेश्चन कर दोगे। तो वही क्वेश्चन है सेम जैसे 10th क्लास में किए थे, लेकिन फर्क इतना है यहाँ पर आयोटा आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाती है। और देखिए क्वेश्चन बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई। आप आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आंसर आपका एक तो आपका प्लस का √3 आयोटा है, और एक आपका माइनस √3 आयोटा है। तो ये आपके 2 आंसर आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे आप 10th क्लास में करते थे। तो इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन। तो इक्वेशन क्या दी गई है बेटा हमारे को? 2x² प्लस में x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू 2 है, और b क्या है? x का कोफिशिएंट 1, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म 1। बिल्कुल सेम जैसे आप 10th क्लास में करते थे। और यहाँ पर जो आएगा आपका, यहाँ पर आप d की वैल्यू निकालोगे तो d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर आप b की वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू 1,
-4 और a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। तो जो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, -4 तो जाए 8 बन जाए 8। तो 1 में से 8 जाएगा तो हमारा बचेगा -7। तो d की वैल्यू बेटा -7 आ गई है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 10th क्लास में जब d की वैल्यू माइनस की आती थी तो आप बोलते थे द रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो सॉल्यूशन। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा जब d की वैल्यू माइनस की आ जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो इक्वेशन x में है, तो इस साइड में देखिए x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, -b प्लस माइनस रूट d और अपॉन में 2a। तो इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू देखिए बेटा क्या है 1, तो हम b की वैल्यू 1 पुट करेंगे और d की वैल्यू रूट के अंदर पुट करनी है, वो क्या है -7, तो इसको हम -7 पुट करेंगे। और a की वैल्यू बेटा क्या है, a की वैल्यू 2 है, तो a की जगह हम 2 पुट करेंगे। तो -1 प्लस और माइनस, तो बेटा मैंने बताया था कि जब रूट के अंदर माइनस की टर्म आ जाए तो आप माइनस को इस तरह से अलग कर देना, 7 मल्टीप्लाई -1 और 2 2 जा 4। अब हम क्या करेंगे, जो ये रूट है ये 7 के ऊपर भी है और -1 के ऊपर भी है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √7 और √1 और अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √7 और बेटा जो ये √-1 है इसकी जगह हम आयोटा लिखेंगे और नीचे है हमारा 4। तो यहाँ पर हमारे आंसर आ गए बेटा, यहाँ पर हमारे दो रूट्स हैं, एक प्लस का है और एक किसका है, माइनस का। तो देखिए आप इधर, तो हम आंसर जब लिखेंगे आंसर, तो एक बार तो प्लस के साथ लिख देंगे -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 4, और एक बार बीच में बेटा दो साइन है ना प्लस और माइनस, एक बार तो प्लस के साथ लिख दो और एक बार माइनस के साथ लिख दो, -√7 आयोटा और अपॉन में 4। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे आपके 10th क्लास में थे, बस एक ही डिफरेंस है क्योंकि d की वैल्यू माइनस की है और 10th क्लास में d की वैल्यू माइनस की आती थी, तो हम अपने क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देते थे और लिखते थे देयर इज नो सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में जब d की वैल्यू माइनस की आ जाए तो उसका सॉल्यूशन है। और मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, इधर देखिए ध्यान से, जैसे मैंने पहले भी आपको बता चुकी है, ये हमारा रूट है x y, तो x और y यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, √x और √y। अगर हमारे अलग अलग हो √x और √y मल्टीप्लाई में, तो हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं x और y। तो ये मल्टीप्लाई के अंदर बताया मैंने, और डिवीजन के अंदर जैसे डिवाइड में है हमारे एक ही रूट के अंदर x अपॉन y, तो बेटा हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, √x और अपॉन में √y। और यदि ये दोनों अलग अलग हों √x और अपॉन में √y, तो बेटा हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं एक ही रूट के अंदर x अपॉन y। तो जो ये रूट को हम इकट्ठा करते हैं या अलग अलग करते हैं, वो केवल किस में पॉसिबल है, एक तो मल्टीप्लिकेशन में और एक डिवीजन में। अगर आप यही चीज प्लस माइनस में करना चाहो, जैसे x प्लस वाई, और इसको आप अलग करो √x प्लस में √y, तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से आपने नहीं करना है। या फिर ये अलग अलग हो √x प्लस में √y, तो आप इनको इकट्ठा करना चाहो तो बिल्कुल गलत है बेटा, आप इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये एडिशन के अंदर इस तरह से हमारी सिचुएशन नहीं है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में जैसे कि देखिए √x माइनस √y, तो आप इसको अलग अलग करना चाहो कि √x और माइनस √y, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ हमारे पास माइनस भी अलग अलग हो √x माइनस √y, तो आप इनको बेटा इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं कर सकते x माइनस y। तो जो आप इकट्ठा कर सकते हो या अलग अलग कर सकते हो, वो दो ही चीज में पॉसिबल
एक तो मल्टीप्लाई में और एक डिवीजन में। तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में भूल कर भी इस तरह से इकट्ठा या अलग अलग नहीं करना। तो इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में रूट आया है, तो कई बच्चे रूट के नंबर से घबराते हैं कि रूट वाले को कैसे करें, इसीलिए मैं उस रूट वाले नंबर को भी करके दिखा रहा हूं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 7 की देखिए इक्वेशन क्या है, रूट 2x²। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन है रूट 2x² प्लस में x और प्लस में रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है। तो कई इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो इजीली, मैं तो इसलिए करवा रहा हूँ कि कई बच्चे घबरा जाते हैं कि रूट के नंबर से डर लगता है। तो कोई डरने की बात नहीं है। a की वैल्यू क्या है बेटा, जो x² का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू क्या है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है। अब हम अपना d निकालेंगे। d होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो बेटा यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, और a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू रूट 2, और बेटा c की वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू रूट 2। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 4 और रूट 2 और रूट 2 की मल्टीप्लाई बेटा 2 आती है, तो 1 माइनस और 4 2 जा 8 और 1 में से 8 गया -7। तो देखिए वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए थे। कई बच्चे सोचेंगे सर डी हमेशा माइनस का आएगा। हाँ, इन क्वेश्चनों में डी हमेशा ही माइनस का आएगा। अब हम आगे इस पर फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और अपॉन में 2a। तो बेटा माइनस b की वैल्यू क्या हमारी, तो ऊपर देखो 1, b की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, प्लस माइनस, और बेटा d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है -7, तो d की वैल्यू हम -7 पुट कर देंगे अपॉन 2 मल्टीप्लाई a। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, रूट 2, तो हम इसको रूट 2 पुट करेंगे। तो -1 प्लस माइनस, और जो ये माइनस का जो रूट 7 है इसको आप समझ चुके हो। अब हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट बच्चे कहेंगे सर डायरेक्ट कैसे, बेटा रूट 7 प्लस का लिखा है और जो माइनस है ना रूट के अंदर उसके नाम का आयोटा लगा। तो अब इसको डायरेक्ट लिखने लग जाओ। समझा मैंने आपको दिया था कि -1 को अलग करते हैं और जब रूट -1 होता है उसको आयोटा बोलते हैं। अब मैंने वो समझा दिया पहले 2 क्वेश्चनों में। अब आप इसको डायरेक्ट लिखने लग जाओ, रूट 7 माइनस का नहीं लिखना, माइनस के नाम का तो क्या लिख दिया हमने, आयोटा। जो 7 के आगे माइनस था ना बेटा, वो रूट के अंदर था, तो उसके नाम का आयोटा लिख दिया। अब इसको आप डायरेक्ट लिखने लग जाओ। और नीचे हमारा 2 रूट 2। तो अब इसके हम 2 फैक्टर करेंगे, तो 2 फैक्टर बेटा हमारे आ जाएंगे। तो देखिए इधर एक तो हमारा इसका आंसर जब हम लिखेंगे, एक तो प्लस का -1 प्लस रूट 7 आएगा और अपॉन में 2 रूट 2। तो यहाँ पर 2 साइन है बेटा, एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस वाला मैंने लिख दिया, माइनस वाला कॉमा लगा कर लिख दूंगा, -1 माइनस रूट 7 आएगा और अपॉन में 2 रूट 2। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 किया। अब और देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है, रूट का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की जो इक्वेशन है वो है बेटा x² प्लस x
क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। तो हमारी जो इक्वेशन है x² प्लस x और प्लस 1/√2, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर कोफिशिएंट ले लेंगे a का 1 और b का 1 और c को ले लेंगे 1/√2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम आएगी जब आपकी इक्वेशन में कोई भी एक टर्म अपॉन की हो। आपके क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक टर्म आपकी फ्रैक्शन की हो, अपॉन की हो या बटे की हो, तो आप सीधे क्वेश्चन करने मत लग जाना, पहले उस इक्वेशन को सिंपल बनाना। अब बच्चे कहेंगे सर सिंपल इक्वेशन कैसे बनाए, तो बेटा एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे बेटा। पहले मैं इनके नीचे 1 लिख लेता हूँ, x² 1 प्लस में x/1 और प्लस में 1/√2 और इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर एलसीएम आ गया √2। तो √2 की x² के साथ मल्टीप्लाई, √2x², फिर √2 की x के साथ मल्टीप्लाई, √2x, और फिर बेटा √2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पर जाएगा, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, और इधर है हमारी 0 के नीचे 1 लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इस 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एज डी जाएगा हमारा √2x² प्लस में √2x और प्लस में 1, और जब आप √2 की 0 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए इधर हो गई ना सिंपल। तो मैंने आपको यही बताया बेटा, जब भी हमारी इक्वेशन में बटा आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, अपॉन आ जाए, जैसे भी आप समझो, तो उसको डायरेक्ट क्वेश्चन करने मत लग जाना, पहले उसको सिंपल बनाना। सिंपल बनाने का तरीका है, पहले आप एलसीएम लोगे और फिर दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर देखना आपकी इक्वेशन सिंपल आ जाएगी, फिर उसको करना। तो यहाँ पर देखो बेटा, अब ए लेंगे हम, x² का जो कोफिशिएंट है वो √2, b हमारा x का कोफिशिएंट है √2, और जो c हमारी कांस्टेंट टर्म है 1। तो अब सब कुछ सिंपल नंबर आ चुके हैं, कोई भी फ्रैक्शन का नहीं बचा है। तो अब हम अपना d निकालेंगे बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। तो d निकालने का फार्मूला है b² माइनस 4ac। तो बेटा b की वैल्यू क्या रखेंगे, √2। तो b की वैल्यू √2 रखेंगे, फिर आप a की वैल्यू रखिए। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, √2। तो a की वैल्यू √2 है, और c की वैल्यू क्या है बेटा 1, और c की वैल्यू है 1। तो इधर देखिए, इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, और ये -4√2 ये हमारे पास आ गया। तो इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं बेटा। माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये नंबर तो प्लस का हो जाएगा, और ये जो 2 है ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, इसमें से आप 2 भी कॉमन निकाल सकते हो, इधर भी 2 है और इधर 4 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये बचेगा √2, ये आएगा हमारा बेटा 2√2 और -1। तो आपको कहेगा सर आपने यहाँ पर माइनस कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि बेटा बड़ा नंबर ये था और छोटा नंबर ये था। तो अगर आप 2 को 2 में से -4√2 करोगे तो बेटा माइनस का नंबर आएगा। तो देखिए कैसे आएगा, जैसे 2 - 4√2 है, तो 2 - 4 और √2 की वैल्यू आपको पता, 10th क्लास में लेते थे 1.41। तो 2 - 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 और 1 5, तो ये आ गया -5.64। तो जब हम 2 में से -5.64 माइनस करेंगे तो इधर देखो 5.64 और माइनस में 2, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा -3.64। तो माइनस का नंबर आया कि नहीं आया। तो आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको, डेसिमल
तो इसीलिए जो बड़ा नंबर है वो मैंने पहले लिखा और छोटा नंबर बाद में माइनस कॉमन निकाल कर, तो मैंने माइनस इस तरह से कॉमन निकाला है। तो अब आप फार्मूला लिखोगे माइनस डी और प्लस रूट डी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करो बेटा। अब माइनस और b की वैल्यू क्या है इधर देखो, √2 है, और प्लस माइनस और d की वैल्यू देखो बेटा क्या निकाल चुके हैं हम, d की वैल्यू है -2 और ब्रैकेट के अंदर है 2√2 और -1। तो ये हमारी d की वैल्यू है और नीचे 2a। तो a क्या है हमारा, a की वैल्यू भी √2 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, √2। तो उधर हमारे पास स्पेस नहीं बचा, तो इधर मैं इस पार्ट को और कर देता हूँ, तो उसको आगे प्रोसीड करवाते हैं हम। तो आगे प्रोसीड करेंगे तो देखिए आप कैसे करोगे। x इज इक्वल टू -√2 प्लस माइनस, मैंने आपको बताया बेटा कि रूट के अंदर जो माइनस हो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, उस माइनस के नाम का क्या लगा दो आप रूट के पीछे आयोटा। तो आप इसको ऐसे कर दोगे 2 और 2√2 और -1, और जो ये माइनस था रूट के अंदर, इसके नाम का पीछे रूट के बाहर लगाना है आयोटा, और नीचे हमारा 2√2। अब x इज इक्वल टू -√2 और प्लस माइनस, इस 2 पर ध्यान देखिए बेटा, इस 2 पर ध्यान दो। ये जो 2 है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में हम अलग अलग कर सकते हैं। मैं इस 2 के ऊपर रूट अलग से लगा दूंगा, और जो इसके पीछे ब्रैकेट है उसके ऊपर रूट अलग से लगा सकता हूँ, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में रूट को अलग अलग कर सकते हैं। तो 2√2। अब ध्यान से बेटा ऊपर √2 दोनों में है, तो कॉमन आ जाएगा, तो √2 हमारा कॉमन आ गया, तो इधर बचा -1 प्लस माइनस रूट, तो 2√2 -1 और आएगा, और नीचे है बेटा हमारा 2√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बचेगी, -1 प्लस माइनस 2√2 और -1 और आयोटा और अपॉन में 2। तो अब हम अपना आंसर लिखेंगे, दो साइन है यहाँ पर, एक प्लस का और एक माइनस का। एक बार तो प्लस के साथ लिख देते हैं, √2√2 -1 आयोटा अपॉन में 2, और एक बार माइनस के साथ लिख देते हैं, -1 माइनस 2√2 -1 अपॉन में 2 और आयोटा। तो इस तरह से बेटा हमने अपना इक्वेशन किया। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर एक बार फिर बता रहा हूँ, ये 2 - 4√2 आ गया था, तो यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन क्यों निकाला, इसका रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि बेटा मैंने जो पहले वाली जो टर्म है वो बड़ी लिखनी होती है, तो मैंने फर्स्ट टर्म जो हमारी थी या छोटी थी, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये बड़ी टर्म मैंने आगे लिख दी और छोटी टर्म पीछे, इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाला। फिर माइनस कॉमन निकालने के बाद मुझे दिखाई दिया कि 2 भी कॉमन आ सकता है, जैसे ये 4 है और पीछे 2 है, तो 2 भी कॉमन निकाल दिया, क्योंकि d को हम हमेशा किस में लेंगे, माइनस में। यहाँ पर आपको प्लस नजर आ रहा है, तो इसको इसलिए मैंने माइनस में कन्वर्ट किया है, क्योंकि d को हमेशा माइनस में रखना है। तो अगर आपका प्लस का भी आ जाए, तो उसमें से आप माइनस कॉमन लेकर d को किसका बनाएंगे, माइनस का बनाएंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन और करवाते हैं रूट का, तो देखिए बेटा एक इसी तरह का क्वेश्चन और करवाते हैं हम। एक क्वेश्चन नंबर 8 और करवा दें आपको, क्वेश्चन नंबर 8। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, उसमें भी रूट के नंबर है। तो बच्चे रूट के नंबरों से बड़ा घबरा जाते हैं कि रूट के नंबरों का कैसे काम करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो
मुश्किल तब है जब आप डेली का काम डेली नहीं करते। मुश्किल तब है जब आप बहाना बनाते हो पेरेंट्स के सामने टीचर का और टीचर के सामने पेरेंट्स का, तब मुश्किल है, नहीं तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो इक्वेशन दी गई है वो है हमारी √3x² और -√2x और +3√3 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसमें तो फ्रैक्शन भी नहीं है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बेटा, x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा 3√3। तो अब पहले d निकालेंगे हम, b² -4ac, तो b की वैल्यू है -√2 और उसका स्क्वायर, और a की वैल्यू बेटा √3 और c की वैल्यू 3√3। तो बेटा माइनस के ऊपर इवन पावर है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, रूट कट जाएगा। तो -4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4 3 जा 12, और बेटा √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो 2 - 12 3 जा 36, तो 2 में से 36 जाएगा तो बेटा -34 बचेगा। तो यहाँ हमारी d की वैल्यू -34 आ गई। अब हम फार्मूला लगाते हैं, x = -b ±√d/2a। तो x तो b की वैल्यू -√2 है, तो b की वैल्यू रखने में भी बच्चे गलती कर जाते हैं, ऐसे लिख जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो माइनस है ये फार्मूले का भी आ गया और ये जो माइनस था √2 के आगे वो भी आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो बेटा ये फार्मूले का माइनस है, इसको एज इट इज लिखिए, और जो b की वैल्यू के आगे क्या है माइनस, तो उसको ब्रैकेट में डालिए, उसको लिखिए -√2। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो प्लस माइनस, और d की वैल्यू है बेटा -34 और नीचे 2a, तो a की वैल्यू क्या है बेटा, इधर देखिए a की वैल्यू है √3, तो हम a की वैल्यू को √3 पुट करते हैं। तो x माइनस और माइनस प्लस, तो ये √2 आ गया, प्लस माइनस और √34, और जो इसके अंदर माइनस है रूट के अंदर उसके नाम का आयोटा, और नीचे हो गया हमारा 2√3। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसको दो बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर दो साइन है, एक प्लस और एक माइनस। तो एक बार तो हम प्लस के साथ लिख देते हैं √2 प्लस में √34 आयोटा और अपॉन में 2√3, और एक बार बेटा हम क्या करते हैं माइनस के साथ लिख देते हैं √2 माइनस √34 आयोटा और अपॉन में 2√3। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट करवाते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 10। वो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10। तो सॉल्यूशन, इसकी इक्वेशन क्या है बेटा, इसकी इक्वेशन है x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1। तो इसमें भी बेटा फ्रैक्शन आया है, तो फ्रैक्शन वाली इक्वेशन में मैंने बड़े ही आराम से आपको बताया है कि जब भी इक्वेशन में फ्रैक्शन आ जाए, बटा आ जाए, अपॉन आ जाए, तो पहले एलसीएम लेकर सिंपल करो और फिर उसका सॉल्यूशन करो।
अगर आप डायरेक्ट शुरू में ही सॉल्यूशन करने लगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, शायद आंसर भी गलत आ सकता है। तो मैं इस x स्क्वायर के नीचे 1 लिखूंगा और x अपॉन रूट 2 और प्लस 1 और 1 के नीचे भी 1 लिखा मैंने। अब मैं एलसीएम लेता हूँ बेटा, एलसीएम आएगा रूट 2, तो रूट 2 की x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई रूट 2 x स्क्वायर, और यहाँ पर रूट 2 से डिवाइड करेंगे 1 पर जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई x के साथ, और फिर रूट 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई रूट 2। तो एलसीएम लेना आपको अच्छी तरह से आता है। इस जीरो के नीचे 1 लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 की जब आप इन सभी टर्म्स के साथ करोगे तो ये सेम आएंगी जैसे ये टर्म है रूट 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2, और रूट 2 की आप जीरो के साथ करोगे तो 0 आएगा। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बेटा, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है रूट 2, और b की वैल्यू क्या है बेटा, जो x का कोफिशिएंट है 1, और c की वैल्यू क्या है बेटा, जो कांस्टेंट टर्म है रूट 2। तो हमने a, b और c की वैल्यू निकालनी है। अब हम अपना d निकालते हैं, तो d आएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस 4, और a की वैल्यू है बेटा रूट 2, और बेटा c की वैल्यू भी रूट 2 ही है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, और रूट 2 और रूट 2 की मल्टीप्लाई बेटा 2 आएगी, तो 1 माइनस 8, तो ये आ गया हमारा माइनस 7। अब हम अपना फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो बेटा b की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू है हमारी 1, और d की वैल्यू रखिए, d की वैल्यू है माइनस 7, और a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू है हमारी रूट 2। तो मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर माइनस है, जैसे -1 प्लस माइनस, जो 7 क्या है माइनस है, उस माइनस का बेटा इसके पीछे आयोटा लगा देंगे और नीचे हो जाएगा हमारा 2√2। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम एक बार, दो साइन है ना यहाँ पर प्लस और माइनस, एक बार तो हम प्लस वाला आंसर लिख देते हैं, एक बार माइनस वाला। -1 प्लस √7 आएगा अपॉन में 2, ये तो प्लस वाला आंसर जो बीच में प्लस है। अब बीच में माइनस लगाएंगे, -1 माइनस √7 आएगा और अपॉन में 2√2। तो इस तरह से बेटा ये हमने ये 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की है और हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप सभी बच्चों से, प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, बहाना मत बनाइए। टीचर के सामने पेरेंट्स का बहाना बना देते हो, पेरेंट्स के सामने टीचर का बहाना, तो बहाने बनाने की बजाय आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।